तब तही बन निकट दसानन गया तब मारीच कपट मृग भया। हे नाथ, आप इस मृग को देख रहे हैं, ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा जितना ये सुंदर मृग है। नहीं मैंने ऐसा मृग सुना है। हे प्रभु, आप इसकी खाल लेकर आए। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पावे तला, सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाभो इसकी, हे नाथ खाल लाभो इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। ये सोने के मृग की मृगशाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, इसकी मृग छाल लेकर आए। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, प्रभु धनुष तो उठाना। मुझे चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे चाहिए कुछ तो बताइए। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, सुंदरता को बढ़ाना। मुझे चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे चाहिए तो बताइए। और ये मृग घूम रहा है तो किस प्रकार से, देखो पिया मधुवन में घूम रहोगे रनुआ, देखो पिया मधुवन में घूम रहोगे रनुआ, आगे पीछे डोल रहो पोगे रहो मनवा। कर क्या रहा है, झूम झूम झूमते हैं कागे करैया, झूम 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 रहो कागे करैया। हमें लगत विधि ने राजो तू जो नैया, हाथ जोड़ू विनती करूं और करूं नैया, हाथ जोड़ू विनती करूं और करूं नैया। आप पीछे डोल रहो पोगे रहो मनवा। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना। मुझे छाल चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे छाल चाहिए कुछ तो बताइए। और इसको बनाने वाला भी बहुत विचित्र होगा। किसने बनाया इसे इतना सलोना, किसने बनाया इसे इतना सलोना, नजरों से नजर लिया आँख का धोना। दामिनी सा हो दामिनी सा दम के दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना, दामिनी सा दम के दीवाना, मस्त मस्त
वास्तव में बहुत ही सुंदर मृग है। ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। ही नाथ, नजर के सामने कुटी के पास देखो कैसा हिरण, ये हिरण नजर के सामने कुटी के पास देखो कैसा हिरण, ये हिरण मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा सुघर सलोना है। सर से लेकर पाँव तलक सारा सोना सोना है। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा सुघर सलोना है। सर से लेकर पाँव तलक सारा सोना सोना है। मेरी बेटी नजर के सामने कुटी के पास देखो कैसा हिरण, ये हिरण इसलिए आप इस मृग छाल लेकर के आए। तब रघुपति जानती सबका, उठे हंसी सुर का सवार। प्रिय जानकी, तुम कह रही हो स्वामी मुझे सोने की मृग की खाल ला दो। जब मैं विचार करता हूँ सोने का मृग तो अचल होता है, परंतु यह तो चल रहा है। मैं तुम्हारी ये सब बातों को विचार ना करते हुए मैं तुम्हें इस मृग की खाल अवश्य ला कर दूंगा। जानकी भैया लक्ष्मण, मेरा आदेश है, सीता ही केरी करे हूँ रखवारी। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, तुम्हें जानकी की रक्षा भली प्रकार से करना है। मैं इस मृग का शिकार करने को जा रहा हूँ। प्रगटत दुरत करत चले भूरी, हे प्रभु ही गयो मैं दूर। प्रगटत दुरत करत चले भूरी, हे प्रभु ही गयो मैं दूर। जानकी मेरी रक्षा करो। पाछे सुमन सुमन मोहेरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सने सन में पाउनी। हे भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में। हे देवर, तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। देवरे देवरे जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तेरे भाई
थके हुए बाजू भाई की राह देखते भगवान न जाने कितने दुखे कितने कष्टों के मुख में लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं प्राणे से इस समय दुख में और करना क्या है लक्ष्मण जाओ भैया जल्दी जाओ जाओ भैया जल्दी जाओ भैया के प्राण बचा स्वामी का कष्ट मिटा और मेरे स्वामी की रक्षा के लिए तो केवल तुम ही हो और आज मेरे संकट के साथी भी तुम ही हो साथी हमारा कौन बनेगा साथी हमारा कौन बनेगा तुम ना सुनोगे तो तुम ना सुनोगे पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है साथी हमारा कौन बनेगा साथी हमारा कौन बनेगा ना सुनोगे ना सुनोगे ना सुनोगे जाओ अति शीघ्र रक्षा में जाओ भैया हे मैया आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण जाओ तुम्हारे प्रभु पर कोई संकट आया है नहीं माता भृगुट विलास सस्त लय होई सपनों संकट परय न सोई हे माता
जिसकी एक भौटेड़ी हो जाने पर सृष्टि विनाश हो जाता है, उसे स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता है माता। किसका साहस है हे माता, अरे जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। और सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, अरे तो क्या करके दिखलाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। और फिर माता आदेश है आपकी सेवा में, तो हे माता सर्वोच्च निछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर माता। मौन हो जाओ लक्ष्मण। घर में तो तुम बहुत भाई भाई करते थे, और जब भाई पर संकट आया तो जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करने वाली बात जानती है। मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारा भाई केवल स्वार्थ के लिए था। तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया। कहना नहीं चाहती थी, विवश कर दिया तुमने कहने के लिए। अभी तो मैंने जान लिया, जान लिया। अभी तो मैंने जान लिया। अभी तो मैंने जान लिया, मुझे लबका भाई जा रहा है घर से जो तुम्हें बनने आए। घर से जो तुम बनने आए, घर से जो तुम बनने आए। घर से जो तुम्हें बनने वो आए, जिसे मैं खुद बात तुम्हारा है घर। तुम मुझे माता समझते हो ना माता, तुम मुझे समझते हो माता, तुम मुझे समझते हो। माता तुम मुझे समझते हो, आज्ञा मानो माता की मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जा ओ सुध लेने भ्राता की मैं। मेरी चिंता कर रहे हो ना, मेरी तुम कुछ चिंता न करो। मेरी तुम कुछ चिंता न करो। चले गए सर्वेश्वर मेरे जा, तुम वहीं चले जाओ। चले गए प्रभु वर मेरे जा। जाओ लक्ष्मण, नहीं तो तुम स्वार्थी हो। अवश्य घर से स्वार्थ लेकर आयो, स्वार्थी कहीं के। हे माता आप इस लक्ष्मण को स्वार्थी बतला रही हैं। नहीं माता, अच्छा माता अब मैं जाता हूँ, सावधान होकर के तुम रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर रहना। ये रेखा का उल्लंघन करके जो इस पूर्ण कुटी में आएगा है आन, उससे इस लक्ष्मण की वह तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गढ़ो गवाह तुम्ही मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर देव मल्लाह तुम्ही आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। भाई दे उल्लंघन तो बतला देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता अब मैं जाता हूँ, सावधान होकर के तुम।
बन दिश देवे सौंप सबका चले जहाँ रावण से सुनी बीच दस कर धर देखा आवन काटे जती के अलख निरंजन भेज दिया। माया के द्वारा दोनों तपस्वियों को कुटिया से बहुत दूर भेज दिया। आखिरकार वो मेरी माया के जाल में फंस ही गए। अब सीता कुटिया में अकेली होगी। मुझे चलना चाहिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं पर विचार करता रहूं और वो दोनों तपसी उस मृग का आखेट करके अब वापस कुटिया की ओर आ जाए तो मेरा तो उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मैंने बाबा का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन बाबा के भी कुछ नियम संयम होते हैं। उन नियम संयमों को अपनाते हुए सीता की ओर चलना चाहिए। भूखे गरीब की भूखे गरीब की यही दुआ है। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो भूखे गरीब की यही दुआ है। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो। और पैसे दो पैसे में तेरा कुछ न घटेगा दुनिया वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दुनिया वालों। जिसने दिया है उसी को मिलेगा। जिसने दिया है उसी को मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो। अल्लाह निरंजन चलते चलते कुटिया के पास आ पहुंचा। सीता के लिए हे मैया भिक्षा में ही देखो ना, ये बाबा बहुत दिनों से भूखा है। मानो थोड़ी देर जल और भोजन ना मिला तो मेरे प्राण भी निकल सकते हैं मैया, इसलिए चाहता हूँ हे माई मुझको ये भिक्षा दे। मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल बाला तेरा।
तोरा तू दूध नहा और पूतो फल वो दिन पर दिल बड़े भागिन हो भूखे को थोड़ा ये भोजन दो बेटी तू अटल सुहागन हो भिक्षा दे ही मैया अवश्य महात्मन, कुटिया के अंदर फल रखे, मैं अति शीघ्र लाओ लाओ देवी लाओ लाओ ये क्या वो छोटा तपसी गया तो गया लेकिन अपनी माया का जाल फैला गया। अगर मैं सावधानी ना अपनाता तो सीता हरने से पहले मेरे प्राणों का हरण हो जाता, क्योंकि ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। तो क्या करूं, लंका वापस लौट जाऊं? ना, अगर मैं लंका वापस लौट गया तो मेरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मैं रेखा के अंदर जा नहीं सकता। क्या करूं? अगर वो माया जानते हैं तो हम भी माया जानते हैं, रावण है हम। मैं रेखा के अंदर नहीं जा सकता, सीता तो रेखा के बाहर आ सकती है ना। हे महात्मन, हे मैया, लीजिए इन फलों को ग्रहण कीजिए। ना मैया, इस समय आप कुटिया में अकेली हैं और एक साधु का कर्तव्य होता है कि जिस घर में नारी अकेली हो उस घर में कभी साधु को प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे भिक्षा ही देना चाहती हैं तो आप कुटिया से बाहर आए। हे महात्मन, मैं इस कुटिया के बाहर नहीं आ सकती और मेरे देवर एक रेखा खींच कर गए हैं। रेखा भी खींची है? बस, और एक सौगंध देकर गए हैं। वह कौन सी कथा में आप श्रवण करें? सुनाओ। इसीलिए हे भगवान, आप मुझे विवश कर रहे हैं, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। आप मुझे भी विवश ना करें, क्योंकि मैं बंधी हुई भिक्षा ले नहीं सकता। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। हे मैया, निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, देवर कसम दे गई, देवर कसम दे गई। आप रेखा के बाहर नहीं आ सकती, लेकिन मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। अगर आपके देवर कसम दे गए हैं तो मेरे गुरुदेव ने भी कहा है। और क्या कहा है? सिरवर बंधी भिक्षा न लेना तू बेटा, बंधी भिक्षा न लेना तू बेटा, मेरे गुरुदेव आप मुझे विवश कर रहे हैं। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। भिक्षा ना भैया, ना बाबा जी, ना ऐसे नहीं ले सकते। जाओ तुम मेरे बाबा, स्वामी गंगा के पीछे गए, और उनकी आन भी नहीं तोड़ सकती।
आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगात देकर ले लो भिक्षा, ले लो ना बाबा जी, ना मैया, ले लो भिक्षा, वो तुम मेरे बाबा स्वामी हृदय के पीछे गए कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, देवर कसम दे गए देवर कसम दे गए। हे मैया, इसीलिए नहीं आ सकता। अगर आपके देवर आपको सौगंध दे करके गए हैं तो मेरे गुरुदेव ने कहा था कि कभी बंधी हुई भिक्षा ना लेना। अगर आप मुझे बाहर आकर भिक्षा नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं मैया, हम तो फकीर हैं, आज यहाँ कल कहीं और। चलता हूँ मैया, प्रणाम स्वीकार करें। रुके महात्मन, एक नारी का धर्म होता है गृहस्थी धर्म। यदि आप भूखे चले जाएंगे तो मेरा गृहस्थी धर्म चला जाएगा। अब देवर की आन रहे न रहे, भगवान राधे श्याम में देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का। क्या समझा? मैं ये फल लेने के लिए आया था। काहे के लिए आया? ये फल दे रही हो क्या? मैं ये फल लेने के लिए आया था ना। फल नहीं खाएगा क्या? ना, क्या खाएगा? मैं ये फल लेने के लिए नहीं आया था, मैं तो इस फल वाली को लेने आया था। सोना बहुत प्रिय है ना तुझे? सोना बहुत प्रिय है। कहीं सोने के मृग होते हैं? चल, तुझे सोना ही सोना दिखाऊंगा। सोना से बहुत अधिक लगाव है ना। सोने के पलंग में लिटाऊंगा, सोने के बर्तनों में खाना खिलाऊंगा। सोना ही सोना। ऐ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार। वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए मुझे वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, पर मैं अब सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। क्या संसार अगर आए तो भी बल तौल नहीं कर सकता। इस सतवंती सीता के आगे वह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। कौन है तू साधु के वेश में? योगी है, यति है, तपसी है, कौन है पापी? बार बार पापी कह रही है, बार बार दुष्ट कह रही है। तूने अभी मेरी दुष्टता देखी कहाँ है? क्या कह रही है? पतिव्रता। ऐसी पतिव्रता नारी होती है, अपने पति को आदेश देती है। पतिव्रता नारियों के क्या ये धर्म है? आदेश नहीं दिया था, विनती की है? तो यही पता नहीं है। आदेश देती है, सोने का मृग मार करके लाओ। दुष्ट कह रही है, जानना चाहती है मैं कौन हूँ? तो देख, ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई ईश। आँख खोल कर देख ले, देख 20 भुजा, ये 10 शीश। भाई सब जब नाम सुना, कहा था सीते, ना मैं कोई योगी, ना मैं कोई जति, ना मैं कोई ईश। देख तेरे सामने खड़ा है ये 20 भुजा 10 शीश। सीते, तेरे पति ने मेरा अपमान किया था, मेरी बहन का अपमान किया था, और रावण ने अपमान किया था कि नारी का बदला नारी। और रावण ने जो कहा था वो सामने प्रत्यक्ष है। सीते, तेरा पति
पति संसार का पति है। ये रावण जानता है कि तेरा पति संसार का पति है, मायापति है। ये रावण मायावी है। एक रावण की माया से एक माया पति भयभीत हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी वीरता की बातें कर रहा है पापी, और कह रहा है कि मेरी बहन का अपमान किया था तेरे स्वामी और देवर ने। नहीं किया था। तू इतना बड़ा वीर होता तो अपनी बहन के लिए कम से कम एक बार ढूंढ देता। तुझे यही पता नहीं है कि तू कहना क्या चाहती है? तुझे यही मालूम नहीं है जो घर वर कुल हो या रूप रुक जाइए, जो घर वर कुल हो या रूपा करिए विवाह सुता या रूपा। हमारी बहन ने विवाह क्यों अच्छा किया था? गंधर्व किया था और रावण को ये मंजूर नहीं था और रावण ने उसका वध कर दिया था। ये मंजूर नहीं था रावण को, उसने विद्युत के साथ विवाह किया था। रुक जाओ, जब गंधर्व विवाह मंजूर नहीं था तो फिर भी वो हर नारी करती है। गंधर्व विवाह करवाने के लिए आई थी। कौन आई थी? वो कर आई थी। मेरे यहाँ वरदान लेने आशीर्वाद लेने आई थी लंका में। मेरे राज दरबार में पहुंची थी, वही मैंने शीश काट डाला था। जो रावण कहेगा वो होगा, या मेरी बहन हो या कोई हो, जो रावण चाहेगा वही होगा। तेरे पति ने अपमान किया, रावण ने फिर किया था, मैंने सीता का हरण किया। अरे इतना वीर होता तो मेरे स्वामी और देवर के सामने आता। सुने में आया है कुत्ते की तरह 110 स्वान की नहीं। तीते तेरा भ्रम है, तेरा भ्रम है। रावण कभी, एक बात ध्यान देना, रावण कभी हरण अकेले में नहीं करता। आज मैंने सीता का हरण अकेले नहीं किया। वन का देवता, वन का देवता 10 दिशाएं, 12 है जटायु, 12 लोगों के सामने रावण ने सीता का हरण किया है। तुम कह रहे सूने में कभी हरण नहीं करता। कैसी पढ़ रहे थे? ये अर्धाली मेरी नहीं है, ये संकेत है मेरा, ये संकेत है। लेकिन सीते मिल जाएगी धूल में। ये सच आयो थे इसकी। अरे लंका में रानी बनकर रखूंगा तुझे मैं लंकेश की। अरे पापी, आज तू जबरदस्ती लिए जा रहा है। पापी कह रही है, इतना अभी वीर शीश होता काट डालूंगा तो मेरे तेरा। स्वामी और देवर के सामने आता, अकेले में हरण करके ले जा रहा है। और आज वीरता की बातें कर रहा है पापी, मेरे स्वामी और देवर के सामने आता और एक कुत्ते की तरह हरण करके ले जा रहा है। हे वन के पशु पक्षियों, हे लताओं, मेरे देवर तुम्हारे सहारे ही सौंप कर गए थे। आज मेरी स्तुति मेरे स्वामी से जाकर कह देना। हे राघवर बुलाऊं तुझे मैं, आज भर दे सिया के नयन। बुलाऊं तुझे मैं, आज भर दे सिया के नयन। आज भर दे सिया के नयन।
देर लगाती हूँ मैं आ जाओ, आकर मेरी लाज बचा जाओ। तुमको देर लगाती हूँ मैं आ जाओ, आकर मेरी लाज बचा जाओ। आ जाओ, लिए जा रहा रावण मुझे, आओ आओ तारण तरण, ओ आओ तारण तरण, मेरा देवर बुलाऊं तुझे मैं आज भरते सिया के नयन, ओ आज भरते सिया के नयन। सीते, रावण के सामने कोई नहीं आएगा। तुमने कहा कि देवर के देवर आते ही होंगे में आए, तूने सोने में हरण किया, मैंने हरण सोने में नहीं किया। तेरे स्वामी को जानता है रावण, तेरे देवर को जानता है रावण। तेरा स्वामी सदा से ही नारियों का अपमान किया है उसने। रावण पहले तो तेरे स्वामी ने अपमान किया, ताड़का का वध किया। ताड़का कौन थी? नारी थी। आए? नारी का अपमान कौन करता है? जो नाकामी पुरुष हुआ करते हैं, आए? जो नामर्द हुआ करते हैं। वीर पुरुष कभी नारी का अपमान नहीं किया करते। आए? दूसरा मेरी बहन का अपमान किया, वो भी नारी है। अरे मेरा रास्ता, इस रावण का रास्ता तो साफ कर दिया तेरे स्वामी। रावण यदि आज चंद्रहास भी चला देगा तो कोई पाप नहीं है। सीते, आज तुझे रावण के हाथों कोई नहीं बचाएगा, और जो भी रावण के सामने आएगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आज सीता को रावण से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आज सीता को रावण से अलग नहीं कर सकती। गिरिराज सुनिया रघुकुल तिलके नार पहचान। ये कौन आकाश मार्ग से कौन जा रहा पुष्पक विमान के सहित? ये क्या लंकापति रावण? रावण तो फिर रावण के साथ में ये नारी कौन सी? मंदोदरी नहीं हो सकती तो फिर यह कौन? कौन? सावधान हो जा रावण, सावधान। आज रावण को सावधान करने की चेष्टा करने वाला कौन? आज रावण को सावधान कौन कर रहा है कि रे रे दुष्ट थाल के होई और निर्भय चला न जानस मोही। व्यास जी, मानस में एक बार शब्द आया है रे का शब्द, एक बार, लेकिन आज रावण को रे रे डबल रे का शब्द है, शत्रु प्रबल है। तो कौन हो सकता है? आए? फिर तो सिकंदर का अनुमाना आवत देख कृतांत समाना। ये हो कौन सकता है कि मैनाक की खगपत होई और मबबल जान सहित पति सोई। ना तो ये भगवान विष्णु का वाहन गर्व है और ना ये मैनाक पर्वत है, क्योंकि वो भी रावण की भुजाओं से परिचित है। तो कौन हो सकता है जो आज रावण को सावधान कर रहा है? देखना चाहिए कौन है। अरे जाना चरठा जटायु मम कर तीरथ छाड़िस देहा। क्यों मरना चाहता है रावण के हाथ? आज रावण का रास्ता क्यों रोक रहा है? क्यों मरना चाहता है आज? दुष्ट कहेंगे तू आज पर नारी का हरण करके लिए जा रहा है और कह रहा है क्यों मरना चाहता है। और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की कुल वधू